नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एपिसोड में हम बीते दिनों की उन सभी चर्चित स्थलों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई थी। तो इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहली जो हमारी स्थल है उसके बारे में समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूज क्या थी। तो न्यूज थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर बढ़ती दबाव के बीच अमेरिका नए चरण के ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस का बिंदु है वो है वेनेजुएला। हम यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में जानेंगे। तो ये रहा आपका वेनेजुएला का मैप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको समझेंगे। तो हम इसी क्रम में जानेंगे सबसे पहले स्थिति को। तो इसकी स्थिति है दक्षिण अमेरिका का उत्तरी तट, यानी कि दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर वेनेजुएला स्थित है। अब हम बात करेंगे इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी है कराकस और इसी के साथ ये सबसे बड़ा शहर भी है। और सरकार की बात करें तो यहाँ पर संघीय राष्ट्रपति गणराज्य एक अधिनायकवादी तानाशाही के अंतर्गत यहाँ की सरकार चलती है। अब इसके स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में हर साल कोई ना कोई जगह आती है, कोई ना कोई प्लेस आते हैं जहाँ से उसकी सीमा से लगे स्थलों के बारे में आपको बताना होता है। तो इस लिहाज से भी ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये रहा आपका वेनेजुएला। अब इसके स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो पहला है यहाँ पर आपका कोलंबिया। तो इसके मैप में लोकेशन देखेंगे तो ये रहा आपका कोलंबिया और ये इसके पश्चिम में स्थित है। अब अगला है ब्राजील और ये इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये रहा हमारा ब्राजील और आप देख सकते हैं कि ये इसके दक्षिण में स्थित है। और अगला है गुयाना जो कि पूर्व में स्थित है। अब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका गुयाना और ये आपका पूर्व में स्थित है। अब इसकी समुद्री सीमा को भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसकी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर से लगती है। अब यहाँ पे आप में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका अटलांटिक सागर और यहाँ पर है आपका कैरिबियन सागर। अब इतना समझने के बाद हम इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझेंगे। अब आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में इसके स्थिति देख सकते हैं। तो ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका और यहाँ पर है आपका वेनेजुएला। अब इससे जो है मुख्य बिंदु भी हम समझ लेते हैं। तो वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वेनेजुएला की जलवायु कैसी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और इसी के साथ यहाँ पर वर्षा और शुष्क ऋतु क्षेत्रीय गतिविधियों को प्रभावित करती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला है कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित एंजल फॉल्स, यानी कि यहाँ पर आपका कनाइमा नेशनल पार्क स्थित है और यहीं पर स्थित है एंजल फॉल्स जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा अविरल जल प्रपात है। अगला है इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पेट्रोलियम निर्यात पर निर्भर है, यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी अधिकतर जो है वो पेट्रोलियम निर्यात पर स्थित है और इसी के साथ यह वैश्विक तेल कीमतों के प्रति संवेदनशील बनी रहती है। और इसकी सांस्कृतिक विरासत स्वदेशी, अफ्रीकी और स्पेनी औपनिवेशिक परंपराओं और इतिहास से प्रभावित है। तो ये तो हमने पूरा समझा वेनेजुएला के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले स्थल की बात कर लेते हैं। लेकिन वही सबसे पहले हम जानेंगे चर्चा में क्यों है, यानी कि न्यूज क्या है। तो भारत ने CULTUSERI 2025 में जॉर्जिया के साथ वस्त्र एवं सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन सहयोग को मजबूत किया है। तो यहाँ पर हमारा चर्चा का जो विषय है वो क्या है, जॉर्जिया। तो हम यहाँ समझेंगे जॉर्जिया के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो ये है बिल्सी, जो कि यहाँ पर आपकी है बिल्सी, ठीक है। और यहाँ पर सरकार की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक संसदीय गणराज्य है। अब स्थलीय सीमा भी देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूस को। तो ये रहा आपका जॉर्जिया और ये रहा आपका रशिया यानी रूस जो कि उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगला है अजरबैजान जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आप मैप में देखेंगे तो ये रहा अजरबैजान जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला है आर्मेनिया और तुर्की जो कि दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आर्मेनिया और ये रहा टर्की या तुर्की जो कि आपके दक्षिण में स्थित है। अब इसकी समुद्री सीमा जो है वो काला सागर पश्चिम में लगती है। तो इसकी जो समुद्री सीमा है वो आपकी काला सागर में लगती है। अब इसी के साथ इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं। तो यूरोप और एशिया के संगम स्थल पर स्थित है, यानी कि वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी स्थिति है और इसी के साथ ये आपका यूरोप और एशिया के संगम स्थल पर स्थित है। अब कॉकेशस पर्वत और काला सागर तटरेखा सहित अत्यंत विविध भूदृश्य, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर आपका कॉकेशस पर्वत भी है और काला सागर तटरेखा भी है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। अगला है ये राजनीतिक सुधारों के इतिहास वाली संसदीय गणराज्य व्यवस्था है। यूरोपीय
संघ यानी EU और नाटो में शामिल होने की इसकी आकांक्षाएं हैं। अगला है ये कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र पर आधारित विविध अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र तीनों पर आधारित है। इसी के साथ यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें कि आपका मत्स्य, खेता और ऊपरी सवानेती क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक शामिल हैं। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगले स्थल के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे नाइजीरिया के बारे में, और सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों थी। तो हाल ही में नाइजीरिया के पश्चिमी क्वारा राज्य के एक गांव से बंदूकधारियों ने 10 महिलाओं और बच्चों को अगवा कर लिया। अब इसे हम मैप पर समझ लेते हैं इसकी पूरी लोकेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजधानी के बारे में। तो इसकी राजधानी है अबुजा। ये रहा आपका नाइजीरिया, ये वाला, और ये रहा आपका अबुजा, इसकी राजधानी। अब यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है लागोस। तो अब मैप में आप देखेंगे तो ये रहा आपका लागोस, जो कि सबसे बड़ा शहर है। अब सरकार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संघीय राष्ट्रपति गणराज्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्थलीय सीमा को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बेनिन। ये देखेंगे आप, यहाँ पर बेनिन है जो इसके पश्चिम में स्थित है। अगला है नाइजर। तो मैप में जब आप देखेंगे नाइजर कहाँ है, तो नाइजर की लोकेशन यहाँ पर है जो कि उत्तर में स्थित है। और अगला है चाड पूर्व। तो यहाँ पर आपका चाड वाली लोकेशन आएगी। और अगली है कैमरून पूर्व। तो ये आपका कैमरून की लोकेशन यहाँ पर है। अब इसी के साथ समुद्री सीमा की भी बात कर लेते, तो ये गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से लगती है। ये रहा अटलांटिक महासागर। और अब आप मैप में देखेंगे कि गिनी की खाड़ी कहाँ स्थित है। अब इतना समझने के बाद इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम समझ लेते हैं। तो जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर है नाइजीरिया, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 220 मिलियन से भी अधिक है, जो इसे अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाती है। यानी कि जो आपका नाइजीरिया है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसी के साथ नाइजीरिया की निर्यात आय का 90% से अधिक और सरकारी राजस्व का 70% से अधिक तेल से प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि नाइजीरिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है, जिसमें कि 250 से अधिक जातियां समूह हैं। और इसमें से 3 सबसे बड़े समूह कौन कौन से हैं ये आप याद रखिएगा। हौसा, फुलानी, योरूबा और इग्बो यहाँ के 3 सबसे बड़े समूह है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्लेस की तरफ, जिसका नाम है म्यांमार। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि चर्चा में ये क्यों है। तो थाईलैंड के विदेश मंत्री के अनुसार म्यांमार का चुनाव स्वतंत्र या विश्वसनीय नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसकी लोकेशन जाननी हो चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में बना था। तो सबसे पहले तो हम इसकी राजधानी की बात करेंगे, नेपिडो। तो ये है आपका म्यांमार और इसकी राजधानी है नेपिडो और इसका सबसे बड़ा शहर है यांगून। और सरकार की बात करें तो यहाँ पर सैन्य जुंटा के अधीन एकात्मक गणराज्य है। अब हमें स्थलीय सीमाएं जाना भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चीन के बारे में। तो ये है आपका म्यांमार और यहाँ है आपका चाइना, जो कि उत्तर व उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला है लाओस, जो कि पूर्व में स्थित है। अब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका लाओस, जो कि आपका पूर्व में स्थित है, किसके, म्यांमार के। अगला है थाईलैंड, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो थाईलैंड की लोकेशन ये रही, जो कि आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपकी लोकेशन है बांग्लादेश की और ये पश्चिम में स्थित है और भारत इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब तट रेखा की बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल। इतना समझने के बाद इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है म्यांमार, बर्मा। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित है और अपनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। यानी कि म्यांमार जो है वो अपनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। स्वेडागोन पगोटा, बगान मंदिर, गोल्डन रॉक और यूबिन ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक स्थल के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी कि ये सारे सांस्कृतिक स्थल जो है यहाँ के काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि म्यांमार 4 जनवरी 1948 को बर्मा इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रावधानों के अनुसार एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि म्यांमार जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। और इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली और अंतिम स्थल के बारे में भी हम जान लेते हैं, जिसका नाम है हंगरी। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, यानी कि न्यूज में क्यों था। तो हंगरी के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ यानी EU का विरोध करते हुए पुतिन से वादा किया है कि वे रूसी तेल खरीदना जारी रखेंगे। तो अब मैप में समझ लेते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहले हम स्थान की बात करेंगे तो ये मध्य यूरोप में स्थित है। तो आप देखेंगे कि हंगरी की लोकेशन ये रही और ये आपका मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट और
ये रहा आपका बुडापेस्ट, इसकी राजधानी। और यहाँ पर सरकार की बात करें तो यहाँ पर एकात्मक संसदीय गणराज्य है। अब इसके सीमावर्ती देश को भी देख लेते हैं। तो स्लोवाकिया इसके उत्तर में स्थित है, यानी कि आप इस मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका स्लोवाकिया जो कि इसके उत्तर में स्थित है। यूक्रेन उत्तर पूर्व में स्थित है और इसमें यूक्रेन ये रहा उत्तर पूर्व में स्थित है। रोमानिया पूर्व में स्थित है, तो ये रहा आपका रोमानिया, ये आपका पूर्व में स्थित है। और इसी के साथ सर्बिया दक्षिण में स्थित है, ये रहा सर्बिया। और ये रहा क्रोएशिया और स्लोवेनिया जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और इसी के साथ ऑस्ट्रिया पश्चिम में स्थित है और ये रहा ऑस्ट्रिया पश्चिम में स्थित है। तो इससे संबंधित जितने भी सीमावर्ती देश थे हमने उन्हें डिस्कस कर लिया। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को भी देख लेते हैं। तो हंगरी मध्य यूरोप का एक स्थलरुद्ध देश है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लोकेशन है। स्थलरुद्ध का देश का मतलब होता है ये लैंड लॉक कंट्री, यानी चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है। और इसी के साथ ये कार्पेथियन बेसिन में फैला हुआ है, यानी कि जो आपका हंगरी है वो कार्पेथियन बेसिन में फैला हुआ है। अब आपको बता दें कि हंगरी की रियासत 9वीं सदी में अपार्द द्वारा शुरू की गई थी और हंगरी जो है वो EU, नाटो, UN, WTO और विसेग्राद समूह का सदस्य है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और उच्च आय वाली है। तो ये थी हमारे आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।